हाँ, चलिए। लास्ट हम लोग क्या प्लान कर रहे थे? हम लोग ये कर चुके थे, बुक सर्च कर चुके थे, और ये सर्च कर चुके थे, मतलब पर्सन सर्च कर चुके थे। अब हम लोग को बनाना था कि कौन कौन बुक इशू कराया, मैं 20 इशू करना था बेसिकली। ठीक है। तो आज का मतलब जो क्लास होगा वो भी थोड़ा सा ऊपर से पार होगा, लेकिन आप लोगों को वैसे ही मैनेज करना है। सर्च स्टूडेंट, स्टूडेंट का कोड देंगे, सर्च करेंगे। आगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बुक सर्च कर रहे हैं, बुक आ गया, अवेलेबल है। ठीक है। अब हमको इश्यू करना है, तो ये अभी हम लोग बना रहे हैं सिंगल वाला। तो इशू में क्या होगा कि हम लोग बताए थे इशू में, यहाँ पे ये जो टेबल है, कहाँ गया, इशू रिटर्न, इस टेबल में एंट्री होगा। ठीक है। कि इस ट्रांजैक्शन आईडी पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। ये स्टॉक आईडी। ठीक है। ये बुक है, को इतना तारीख को इश्यू कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो हमको क्या क्या कॉलम्स में इंटर करना है? एक, दो, तीन और चार कॉलम। तो हम लोग चार ही कॉलम इंसर्ट करेंगे, बाकी सारा रेल छोड़ देंगे। तो एसक्यूएल बिल्डअप कर लेते हैं। एसक्यूएल बिल्डअप के लिए हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग एसक्यूएल इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, इशू रिटर्न। यहाँ पे रीनेम करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में कॉलम का नाम देंगे। पहला कॉलम क्या होगा? TRN ID, ट्रांजेक्शन आईडी। TRN ID, ट्रांजेक्शन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टॉक आईडी, बुक का स्टॉक का जो आईडी है, और इशू डेट, ISDT, ISDT इशू का डेट। यहाँ लिखेंगे वैल्यूज SQL प्लस इक्वल टू सिंगल कोट प्लस, अब मेरे को नया रजिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन आईडी बनाना है। तो नया ट्रांजेक्शन आईडी बनाने के लिए क्या होगा? नया ट्रांजेक्शन आईडी बनाने के लिए हम लोग बुक या ऑथर का इस्तेमाल कर सकते हैं। FRM, कहाँ गया बुक, हाँ ये देखिए। बुक में हम लोग यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी क्रिएट कर रहे हैं, ये नया आईडी जनरेट कर रहे हैं ये वाला कोड से। ठीक है। तो क्वेरी फिर से दिखा दे रहे एक बार कि क्या क्वेरी लिखने वाले हैं। हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट इजनल TRN ID। ठीक है। कोड कहाँ से स्टार्ट होगा? कोड स्टार्ट करते हैं 5000 से, या 2000 से करते हैं। 20,000, 20,000 मान 2 3, ऐसे करके बनेगा। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है ये। ठीक है। और यहाँ पे TRN ID होगा, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या जनरेट कर रहा है। यहाँ पे न्यू क्वेरी में चलेंगे, लाइब्रेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको रन करते हैं। देखिए नया आईडी बना दिया, 20,001, नेक्स्ट 20,002 3, ऐसे करके बनाता जाएगा।
ये आईडी जनरेट करके कहाँ डालेगा, आईडी वेरिएबल में। तो मेरा आईडी आ गया। अब कौन बचा, अब बचा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी है हम लोग के पास टेक्स्ट बॉक्स पे, TXT REGNO का टेक्स्ट आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी। तो ट्रांजेक्शन आईडी भी हम लोग के पास है बुक का, क्या था, बीके आईडी, नहीं बीके आईडी नहीं, ट्रांजेक्शन आईडी के लिए क्या टेक्स्ट बॉक्स था, ये वाला है ना, हाँ STID, सॉरी ट्रांजेक्शन आईडी बोल, स्टॉक आईडी, स्टॉक आईडी। और डेट डालने के लिए एसक्यूएल सर्वर में ऑप्शन आता है, एक फंक्शन रहता है, देखिए फंक्शन दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। डेट डालने के लिए सेलेक्ट गेट डेट, जैसे इसको रन कीजिएगा ये डेट देगा, डेट टाइम दोनों देता है। तो हम लोग इंसर्ट में गेट डेट पास कर देंगे तो काम हो जाएगा, वो आज का करेंट डेट और टाइम दोनों ले लेगा। तो हम लोग यहाँ पे कॉमा दे के क्या पास करेंगे, गेट डेट। हो गया 4 कॉलम। पहला कॉलम ट्रांजेक्शन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट आईडी और इशू डेट, आज का तारीख और इस टाइम पे इशू हुआ। तो ये हो गया पहला काम। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए DB गेट DT SQL। ठीक है, ये इशू रिटर्न टेबल में एक कॉलम, एक नया रो इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या है, नेक्स्ट मेरे को बुक का जो स्टॉक नंबर था उसको अवेलेबल से इशू करना है। ठीक है, उसका स्टेटस बदलना है। तो उसका स्टेटस बदलने के लिए भी क्वेरी ऑलरेडी है, बस सिंपल सा लिखा जाएगा, SQL इज इक्वल टू अपडेट की बुक स्टॉक सेट STS, स्टेटस था ना, देख लेंगे यहाँ पे। अब ये मतलब ये कर याद करने की जरूरत नहीं है, यदि STS कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, और इसका डेटा देखिए, ओपन टेबल, देखिए इसका डेटा सारा अवेलेबल है। अब जब इशू कर देंगे तो जैसे अगर ये अभी हम इशू कर रहे हैं 1003, सॉरी 1001, तो ये वाला बुक अवेलेबल से हो जाएगा इशूड। तो क्या लिखेंगे, सेट स्टेटस इज इक्वल टू इशूड, वेयर, किसको, वेयर स्टॉक आईडी इज इक्वल टू जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में डाले हैं। टेक्स्ट बॉक्स में क्या डाले हैं, TXT स्टॉक आईडी। तो ये वाला स्टेटमेंट जब चलेगा तो इंसर्ट करेगा, और ये वाला स्टेटमेंट जब चलेगा तो क्या होगा, अपडेट करेगा। तो एक साथ दोनों काम पैरेलल हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हम ग्रिड वगैरह बनाएंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट को क्या क्या इश्यू किया हुआ है, क्या क्या नहीं किया हुआ। चलिए, तो स्टूडेंट आईडी 7001, सर्च बुक सर्च हो गया। ठीक है, अब करेंगे इशू बुक। तो कुछ मैसेज नहीं दिया हम लोग, अच्छा एरर आएगा तो आएगा, अच्छा एरर भी नहीं आया, एरर नहीं आया, पहले यहाँ देखते हैं यहाँ चेंज हुआ कि नहीं। ये देखिए इश्यूड हो गया। ठीक है, और इश्यू रिटर्न टेबल में एक नया एंट्री हो गया कि ट्रांजेक्शन आईडी इतना नया बना 20,001, स्टूडेंट नंबर 7,001 और स्टूडेंट आईडी 10,001। अब क्या है कि एक इशू कर दिए है किसको, स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी 10,001,
तो सर एक स्टूडेंट कौन है? विराट कोहली। अब हम लोग को एक ग्रिड नीचे बनाए थे यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। अब यहाँ पे ना वो डिटेल्स लेके आएंगे कि जैसे हम विराट कोहली सर्च करेंगे या 1001 सर्च करेंगे, तो ना मेरे को नीचे में यहाँ दिखेगा किसको किस कौन कौन सा बुक इशू करा है। तो बुक इशू का क्या क्वेरी होगा? इशू रिटर्न टेबल से होगा। और वेयर क्लॉज में क्या लगेगा? वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू इतना। ठीक है। और अच्छा, इसमें और एक दो अपडेट करना था बुक में। बुक में और दो ठो कॉलम हम लोग डाल के रखे थे स्टॉक। बुक का स्टॉक टेबल में देखिए। ये देखिए इशू, ये देखिए ई टू बुक। ये देखिए यहाँ स्टेटस तो चेंज किए। लास्ट इशू डेट आता है यहाँ पे। और इशू टू भी आता है यहाँ पे। ठीक है। लास्ट किसको इशू किया है उसका डेट, और किसको इशू किया उसका नाम, ये दोनों भी अपडेट होना था यहाँ पे। आईडी एक्चुअल बेसिकली स्टूडेंट का आईडी। तो वो दोनों चीज हम लोग अपडेट नहीं किए, तो हम लोग अपडेट क्वेरी चेंज कर लेते। ये प्लान किया था हम लोग कि हम लोग लास्ट किसको इशू किए उसको रखेंगे, और लास्ट किससे रिटर्न हुआ उसको रखेंगे। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ चेंज हो सकता है कि मतलब वो लेके गया था पहला बार, फिर वो रिटर्न किया, और फिर रिटर्न करने के बाद फिर हम दूसरा को इशू कर दिए, तो लास्ट इशू की इसको किए थे, अभी इसके पास है। तो इसमें दो कॉलम चेंज करेंगे हम लोग। छोटा सा चेंज होगा। ये जो अपडेट हुआ ना, अपडेट क्वेरी का थोड़ा सा लंबा करेंगे। हाँ देखिए, अभी सबसे पहले क्या अपडेट होगा? लास्ट इशू डेट। कॉलम का नाम गड़बड़ाएगा तो आपको लाने का एक तरीका है। अगर आपको देखना है कि एक टेबल में कौन कौन से कॉलम है, ताकि आप कॉलम नाम गलती ना करें, इसके लिए क्वेरी है sp_help। ठीक है। टेबल का नाम टी बुक स्टॉक। ये देखिए अभी हमको क्या करना है, ए वाला कॉलम अपडेट करना है, लास्ट इशू डेट। तो इसको राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए, और यहाँ पे जाके पेस्ट मारिए ताकि गलती ना हो। तो लास्ट इशू डेट क्या होगा? जब इसमें गेट डेट है तो इसमें भी गेट डेट। और लास्ट इशू टू किसका होगा? स्टूडेंट आईडी जाएगा। तो वो ऑलरेडी हम लोग के पास है। टीएक्सटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल प्लस इक्वल टू वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी, नहीं सॉरी, स्टॉक आईडी इज इक्वल टू इतना। तो क्या क्या अपडेट हुआ? इशूड, गेट डेट, लास्ट इशू कब किए थे, और किसको इशू किए थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो टेबल है मेरा ट्रांजैक्शन वाला, उससे डेटा डिलीट मारेंगे। डिलीट फ्रॉम टी इशू रिटर्न, ताकि वापस वही सेम सिचुएशन आ जाए। डेटा डिलीट हो गया। और जो बुक स्टॉक टेबल है उसमें जो इशूड दिखा रहा है इसको वापस अवेलेबल कर देगा। तो डेटा वापस रिटर्न बैक हो गया। अब हम फिर से इशू कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये को ये वाला बुक इशू कर रहा है। इशू बुक। एरर आ गया। क्या एरर है? एसक्यूएल स्टेटमेंट
कॉमा नहीं है। ये देखिए, इशूड के बाद यहाँ पे कॉमा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो इशू वाला जो था, ये देखिए, ये जो इशूड है ना, इसके बाद एक कॉमा लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो अब क्या हो गया होगा, ये वाला स्टेटमेंट चल गया है, यानी कि इंसर्ट हो गया होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ टेबल में जाना है और ये वाला स्टेटमेंट फिर से चलाना है, ताकि डेटा फिर से वापस साफ हो जाए। चलिए अब फिर से इसको रन करते हैं। इशू एरर नहीं आया। तो देखिए, टी बुक स्टॉक में क्या अपडेट हुआ, इशूड, लास्ट इशू डेट, इशू टू, और इशू रिटर्न टेबल में ये ट्रांजेक्शन नंबर पे इस आदमी को ये बुक इशू किए है। अब हम लोग को क्वेरी बनाना है कि इशू लिस्ट, ठीक है। और फिर सबसे पहले तो क्वेरी बनाएंगे कि जब हम विराट कोहली फिर से मारेंगे तो उसका बुक आना चाहिए, किसके इससे पहले कौन कौन सा बुक इसको दिया हुआ है। तो उस हिसाब से बुक का काउंटिंग के हिसाब से हम फिर ये करेंगे। जैसे ऑलरेडी उसको 5 बुक दिया हुआ है, तो हम मतलब जैसे 3 बुक का ये है, तो 3 बुक से ज्यादा उसको नहीं देना है। तो बुक का काउंटिंग हम देख लेंगे। तो वो वाला क्वेरी करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, सेलेक्ट टी आर एन आई डी, ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। अभी मेरे को नाम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए बुक का आईडी, ठीक है, बुक का सीरियल नंबर और बुक का नाम और इशू का डेट, कब इशू किए थे, ठीक है। और एक दो चीज कर सकते हैं कि कितना दिन हो गया, कितना दिन से रखा हुआ, नंबर ऑफ डेज। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, अम, अब इसके लिए हम 2 टेबल ज्वाइन करेंगे। कौन सा, क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन वाला टेबल, इशू रिटर्न टेबल विथ बुक का स्टॉक टेबल, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन टी आर एन आई डी किससे आएगा, ट्रांजेक्शन टेबल से टी, या फिर इशू रिटर्न आई आर, क्या बोलते हैं, बुक का नंबर किससे आएगा, बुक का मतलब जो सीरियल नंबर है, मतलब स्टॉक आईडी, वो भी आई आर टेबल से आ जाएगा, उसमें है ना स्टॉक का आईडी। अब यहाँ पे ये है बुक का आईडी नहीं है, ये देखिए, ये देखिए, ये तो टेबल खुला, सॉरी, ये देखिए, हाँ टेबल खुला हुआ है। यहाँ पे बुक का आईडी दिख रहा है आपको कहीं, नहीं। तो बुक का आईडी कहाँ मिलेगा मेरे को, बुक स्टॉक टेबल में। तो बी एस बी के आई डी, बुक का आईडी मिल गया मेरे को। फिर बी एस टेबल से ही मेरे को बुक का नाम भी मिल जाएगा, देखिए टाइटल भी होगा इसमें, बुक का स्टॉक टेबल में टाइटल टी आई टी एल ई। अब इशू का डेट कहाँ से मिलेगा मेरे को, हाँ, इशू टेबल मेरे को आई आर टेबल से ही मिल जाएगा। तो आई एस डी टी कब इशू किए थे, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज कहाँ से मिलेगा मेरे को, हाँ, ठीक है, नंबर ऑफ डेज मिलेगा कि आज का तारीख माइनस इशू डेट, समझ रहे हैं ना। आज का तारीख जो है उससे इशू डेट को माइनस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा कि कितना दिन इलैप्स हो चुका है। क्योंकि आज ही इशू किए हैं, आज ही ये हुआ तो 0 आएगा आज, लेकिन अगर आप कल के दिन वाला रिपोर्ट दिखेगा तो 1 दिन दिखाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, गेट डेट से आज का डेट मिलेगा,
माइनस IR ISTT इशू डेट। ठीक है, इसको हम अलियास कर दे रहे नंबर ऑफ डेज से, NOD। अब देखिए फ्रॉम टेबल में क्या होगा, पहला टेबल क्या होगा, T इशू रिटर्न, इसका नाम क्या होगा, IR। दूसरा टेबल क्या होगा, T बुक स्टॉक, जिसका नाम होगा BS। और वेयर क्लॉज में क्या होगा, IR का STID इज इक्वल टू BS का STID। चलिए रन करते हैं, देखते हैं क्या मेरा क्वेरी ठीक है कि नहीं है। नंबर ऑफ डेज में कुछ डेट। हाँ चलिए, क्वेरी होगा आप लोगों का, एक फंक्शन लगाना होगा डेट डिफ। ये देखिए दोनों तरफ गेट डेट, डिफरेंस आएगा 0। डी मतलब डेट का डिफरेंस, यहाँ M दे दीजिएगा तो मंथ का डिफरेंस, मंथ का डिफरेंस भी 0 आएगा। Y दीजिएगा तो ईयर का डिफरेंस आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, इशू डेट से गेट डेट। तो यहाँ पे लेंगे डेट डिफ, पहला क्या होगा, पहला होगा गेट डेट और दूसरा क्या होगा, इशू रिटर्न डेट। और डिफरेंस किससे चाहिए मेरे को, डे का डिफरेंस, इसलिए डी। 0 आया। अब हम इसको जानबूझ के 2 दिन पहले का कर देंगे इशू डेट, अपने से डेटाबेस में जाके, तो मेरे को 2 दिन दिखेगा। कैसे करेंगे, इशू रिटर्न, यहाँ पे 14 तारीख है, इसको कर देते 12 तारीख, इंटर, ये क्या 12 तारीख। अभी देखिए जब हम ये वाला क्वेरी चलाएंगे तो 2 आएगा, -2 आ रहा है। ठीक है, तो पहले इसको कर देते हैं और फिर इसको कर देते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा। ठीक है, तो जब भी आप लोग को अलग अलग ऑर्डर डेट, सप्लाई डेट, ये डेट से डिफरेंस निकालना रहेगा एसक्यूएल सर्वर में, तब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डेट डेट। तो अब ये वाला सेम क्वेरी को उठाना है और उठा के मेरे को कहाँ चिपकाना है, वो वाला रजिस्ट्रेशन वाला टेप। ठीक है, तो उठाते हैं इसको, कॉपी, और कहाँ चिपकाते हैं, जब हम लोग स्टूडेंट को सर्च करते हैं तब। तो स्टूडेंट को सर्च कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे। तो सर्च करने में ये वाला क्वेरी चल रहा है, डेटा मिल गया मेरे को, यहाँ आने, यहाँ क्वेरी लिखने का मतलब क्या हुआ, मेरे को डेटा मिल गया। और यहाँ लिखने का मतलब क्या हुआ, डेटा नहीं मिला। तो जब डेटा मिलेगा तब हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, तो इसको इधर नहीं,
इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। SQL इज इक्वल टू ये हो गया मेरा सिलेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ शुरू SQL प्लस इक्वल टू ये हो गया फ्रॉम स्टेटमेंट और SQL प्लस इक्वल टू ठीक है। लेकिन वेयर क्लॉज में और एक चीज होगा, बताइए क्या। ये वाला क्वेरी चलाएगा तो जितना इशू है सब आ जाएगा, जो रिटर्न हो गया वो भी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो हमको क्या करना है, ये ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ एंड क्या बोलते हैं, जिसका IR का रिटर्न डेट RTDT है ना, रिटर्न डेट का। हाँ RTDT, तो जिसका RTDT रिटर्न डेट इज नल, जिसका रिटर्न डेट नल होगा। नहीं तो जिसका रिटर्न डेट नल नहीं है यानी कि वो रिटर्न हो चुका है। तो हमको कौन सा बुक चाहिए जिसका रिटर्न डेट नल हो, नल है यानी कि अभी रिटर्न नहीं हुआ। फिर इसमें एक और लगेगा एंड, और किसका डिटेल्स चाहिए, तो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम अभी ऊपर में डाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर किसका डाले है, ये वाला ना, TXT रजिस्ट्रेशन नंबर का टेक्स्ट। देख रहे कैसे कैसे एंड लगा लिया है कि हम लॉजिक चेंज कर रहे हैं। पहले क्या हुआ, यहां तक का क्वेरी का मतलब क्या हुआ, जिसको जिसको बुक इशू किए हैं सब का डिटेल्स आ गया, चाहे वो रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ। ये एंड लगा दिए नल नल चेक करने का। नहीं नहीं थोड़ा बांट दिए है तो थोड़ा देखने में आसान। अच्छा वो अपने आप आ जाता है, हाँ, जैसे जैसे फाइल खुलते जाएगा अपने आप आता जाएगा। ठीक है। तो वेयर रिटर्न डेट इज नल, रिटर्न डेट इज नल का मतलब क्या हुआ, जिसका रिटर्न नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ इश्यूड बुक, और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंगे तो क्या होगा, जिसको जिसको बुक इशू किए हैं, जैसे मतलब हम स्टूडेंट सर्च किए सबका डिटेल्स आ जाएगा। सबका नहीं चाहिए ना, मेरे को किसका चाहिए, जिसको इशू किए हैं उसको। और यही वाला चीज हट जाएगा तो क्या बनेगा, इशू लिस्ट। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये क्यों किया, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी है। ठीक है। अब देखिए, हाँ अब देखिए, अब ये कहानी क्या हुआ कि रिटर्न डेट, तो देखिए नल को कैसे चेक करते हैं, नल का दो क्वेरी है। इज नल मतलब नल होगा तो, और इज नॉट नल मतलब नल नहीं होगा तो। नॉट एनओटी, नहीं नहीं लिखते हैं एनओटी, नहीं इज नॉट नल लिखते हैं। तो इज नल लिखने का मतलब क्या हुआ, मतलब रिटर्न डेट नल है। तो रिटर्न डेट नल होने का मतलब क्या हुआ कि जिसको इशू होके रखा वो रिटर्न नहीं हुआ। वो तो मेरे को अभी कर रहा है वहाँ पे एक्चुअली आपको सारा का सारा जो लिस्ट है जो इशू हुआ है वो आपको सारा वेट क्लॉज के साथ हम यूज किए हैं तो वो सारा शो कर रहा है। हाँ ठीक है, बट यहाँ एंड के साथ जो रिटर्न डेट, हाँ रिटर्न डेट नल, हाँ जिसका नल है, हाँ तो ये होगा ना कि जो रिटर्न, अगर आप ये रिटर्न डेट नल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इशू जिसको हुआ है और रिटर्न भी हुआ सब आ जाएगा। हाँ
हाँ, रिटर्न नहीं किया है तो हमको वही चाहिए ना, सिर्फ इशूड। तो इसका रिटर्न नल होगा। और जब रिटर्न हो जाएगा तो रिटर्न डेट अपने आप अपडेट हो जाएगा ना, कितना तारीख को रिटर्न हुआ मेरे पास, इसीलिए रिटर्न डेट नल। और यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लगाए, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जिसको जिसको इशू किए हैं, 2 जन, 5 जन, 200 जन, 2000 जन, सबको आ जाएगा। तो भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे 7001 सर्च। क्या हुई, नहीं चला। अरे खाली एसक्यूएल बनाए। ग्रिड में तो सेट ही नहीं किए हैं। तो ग्रिड इशू का डेटा सोर्स क्या होगा, डीबी का गेट डीटी एसक्यूएल, जो एसक्यूएल बनाए हैं, और ग्रिड इशू डेटा बाइंड, तो डेटा बाइंड हो जाएगा। अच्छा ये वाला ना नीचे कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, डेटा नहीं मिलेगा तो ग्रिड ब्लैंक हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि मतलब पहला बार डाले सर्च हुआ, दूसरा बार डाले सर्च नहीं हुआ, तो भी ग्रिड दिखाते रहेगा। तो इसको नीचे डाल दिए तो इसको इफ से कोई लेना देना नहीं है, डेटा रहेगा तो दिखाएंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। तो इसको करते हैं बंद, बंद करके इसको करते हैं रन। अब देखिए 7001 सर्च। ठीक है, तो अभी इसको प्रोग्रामिंग इन सी दिए हुए हैं। ठीक है, कब दिए थे, हाँ, एनओडी नंबर ऑफ डेज कितना दिन से दिए हुए। ठीक है, तो ये सब आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्वेरी में एलियासिंग करना होगा। हाँ मतलब ये देखिए ये क्या आ रहा है, ये देखिए ट्रांजेक्शन आईडी टीआरएन आईडी आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप एज करके लिखेंगे, एज सिंगल कोट्स में, थोड़ा सा क्वेरी लंबा होगा, ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, अब फिर से सर्च कीजिए, ट्रांजेक्शन आईडी दिखा रहा है, एलियासिंग कॉलम एलियासिंग, हाँ कॉलम एलियासिंग। या फिर आप क्या करिए, मैनुअली कॉलम बनाइए और उसका हेडर टेक्स्ट दे दीजिए। मैनुअली कॉलम बनाने सिखाए थे, जो अपडेट और डिलीट किए थे, तो दोनों ऑप्शन सिखा देते हैं आपको। ये अलियासिंग समझ गए आप लोग। हाँ एज करके करते हैं, एज नहीं भी कीजिएगा तो भी काम करेगा। ये देखिए एज नहीं भी लिखेगा तो भी काम करेगा, सिंटैक्स सही है। हम कर रहे फाइल तो रहा ना, तो ये टीआरएन आईडी की जगह पे ये दिख रहा है ना, कस्टम कस्टमर को ट्रांजेक्शन आईडी दिख रहा है, हम लोग का टीआरएन आईडी है। ठीक है, और नहीं तो फिर ग्रिड में 4 5 नहीं 6 कॉलम है, 5 कॉलम है ना, 5 नया अपने से कॉलम बना दीजिए। हाँ नहीं तो आपका कॉलम नाम तो वही रहेगा ना, तो फिर आप शुरू से कॉलम आईडी मेंटेन कीजिए, ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, तो अभी तो भैया शॉर्ट कर दिए थे, तो यूजर, हम मेरा क्वेरी तो छोटा हो गया ना, मतलब कॉलम नेम तो छोटा हो गया, फिर बाद में एलियासिंग करके दिखा दे रहे हैं। तो दो तरीका है आपके पास, या तो यहाँ से एलियासिंग कर दीजिए, पूरा लिखिए, हाँ पूरा लिखिए, और नहीं तो फिर क्या है कि कॉलम बना लीजिए अपने से, तो हम दोनों चीज सिखा दे रहे हैं आपको, कॉलम कैसे बनाते हैं और यहाँ से एलियासिंग कैसे करते हैं। तो एलियासिंग समझ गए कैसे करते हैं, ठीक है, वीडियो में आ जाएगा अलग चीज। तो हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्योंकि
जब हम कॉलम बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। कॉलम बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? आप लोग को कौन कौन सा कॉलम बताए थे? बटन कॉलम बताए थे ना। अब हम एक सिंपल कॉलम बताएंगे, उसको लोग बोलते हैं बाउंड कॉलम। सबसे पहले ऑटो जनरेट कॉलम्स को करेंगे फॉल्स। इससे क्या होगा, ये अपने से कॉलम नहीं बनाएगा, नहीं तो क्या होगा, हम जो कॉलम बनाएंगे 4 ठो, ये अपने से भी 4 ठो लगा डाल देगा, तो 8 कॉलम हो जाएगा। तो ऑटो जनरेट कॉलम को फॉल्स करेंगे, तो जो कॉलम हम बना रहे हैं वही दिखेगा, जो नहीं बनाएंगे वो नहीं दिखेगा। तो कॉलम, तो कॉलम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम्स, लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाउंड फील्ड, और यहाँ पे हेडर टेक्स्ट लिखेंगे। हेडर टेक्स्ट, इसका हेडर टेक्स्ट क्या होगा? अब हेडर टेक्स्ट मेरा मर्जी है, हमको जो लिखना वो लिख देंगे। हम हेडर टेक्स्ट लिख देते ट्रान आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी। और इसका डेटा फील्ड क्या होगा? कौन सा फील्ड का डेटा को ये दिखाएगा? इसका डेटा फील्ड होगा TRN ID। तो अभी एक ही कॉलम दिखेगा, ग्रिड में कितना, क्वेरी में कितना कॉलम था? 4 ठो 5 ठो, 4 5 था जो भी था, लेकिन यहाँ पे दिखेगा सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक जनरेट फॉल्स कर दिया है और एक ही कॉलम बनाया है। ये ग्रिड का ऑप्शन है, ग्रिड के बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा तो आराम पड़ेगा, इसीलिए हम ग्रिड का ऑप्शन बता दे रहे हैं। ये देखिए 7001 सर्च, ये देखिए एक ही कॉलम है ट्रांजेक्शन आईडी। अब क्या हुआ, हमको और कॉलम लाना है तो मैन्युअली सारा कॉलम ऐड करते जाइए। अगर हम यहाँ पे ऑटो जनरेट कॉलम फॉल्स नहीं करते तब देखिए क्या होता है। तो एक तो जो हम बनाए हो तो आता ही आता है, अब बात जितना क्वेरी वाला कॉलम था वो भी आ जाता है, इसीलिए ऑटो जनरेट कॉलम फॉल्स किया। तो आपको जो आसान लगे कर सकते हैं। इसके केस में ऐसा कब करते हैं, जैसे इसमें ना कुछ किसी तरह का कुछ ट्रांजेक्शन बनाएंगे, जैसे रिटर्न करने के टाइम में क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी डालेंगे, सर्च करेंगे, जैसे सर्च करेंगे ना मेरे पास लिस्ट आ जाएगा कि क्या क्या बुक इसको दिए हुए। अब बुक देखेंगे और उसी में से रिटर्न में क्लिक मारेंगे, वही रिटर्न हो जाएगा। फिर हम बुक नंबर मारने नहीं जाएंगे, 2 बुक है 3 बुक है, वही से रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम हम इवेंट वैसा बना सकते हैं। अभी मेरे को वैसा इवेंट का जरूरत नहीं है, तो हम ये काम अलियासिंग से मैनेज कर लेंगे। नहीं तो क्या है, हम लोग वो उधर से भी कर सकते थे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, बस उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो नंबर ऑफ कोडिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉलम करके अब देखिए किसी में 5 कॉलम होता है, किसी में 10 कॉलम होता है, किसी में 15 कॉलम होता है, तो 15 15 कॉलम आपको एक एक करके मैनुअली बनाना होगा। ठीक है, इसीलिए आपको दोनों ऑप्शन बता दिए, क्योंकि कंपनी में आप जाइएगा, आपको मतलब वो ऑटो जनरेटेड कॉलम नहीं दिखेगा, वो कॉलम बनाया हुआ दिखेगा, तो आप देख के कंफ्यूज नहीं कर जाए कि ये तो हम ऑप्शन जानते ही नहीं। क्लियर? तो हम लोग फाइनली इसका सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं, एलियाजिंग करके। तो हम यहाँ कमेंट कर दें, अरे भाई ये या फिर इसको कमेंट कर देते हैं और एक ठो अपने से बना लेते हैं। इसका जरूरत नहीं है, ऑटो जनरेट कॉलम्स का भी जरूरत नहीं है, और हमें क्वेरी में चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? ट्रांजेक्शन आईडी का जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी। ये हो गया STID, यानी कि बुक स्टॉक आईडी, बुक, या फिर सिंपल कर देते हैं स्टॉक आईडी। BK ID में क्या आएगा, बुक आईडी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्क्रीन क्रॉस कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे दो तोड़ के इसको नीचे ले आते हैं, SQL प्लस इक्वल टू, मतलब
उधर चल जा रहा था, इसीलिए इसको नीचे ले आया। अब फिर बी के आई डी का बगल में क्या लिखेंगे? बुक आईडी। टाइटल का बगल में क्या लिखेंगे? TITLE। IS डेट का, DT के बगल में क्या लिखेंगे? इशू डेट। फिर यहां से तोड़ेंगे और फिर यहाँ पे SQL प्लस इक्वल टू, और NOD की जगह पे क्या आएगा? नंबर ऑफ डेज। यहाँ होगा सेमीकोलन। तो देखते देखते ही एक थोड़ा क्वेरी लंबा होने लगा। अभी आगे और भी होगा। समझ गए ना? वो स्टेटमेंट खाली अलग अलग स्ट्रिंग को एक साथ, हाँ, अलग अलग स्ट्रिंग को एक साथ मिक्स करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जब हम इसको रन करेंगे, इससे क्या होगा जानते हैं? इससे मेरा जो एक ये करना था ना, एक पक्का सेमी कॉलेज छोड़िए होगा तो ये क्या है? GRDIS। ओहो, अब शायद नहीं करेगा। ASP.NET पे कमेंट ऐसे, मतलब ASPX पेज में ऐसे कमेंट करेंगे, ठीक है? इस यहाँ पे HTML स्टाइल नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों ट्राई कर लीजिएगा, पहले वो वाला ट्राई कीजिएगा, नहीं काम करेगा, एरर आने लगेगा, तब ये कीजिएगा। तो अब हम यहाँ जाएंगे, 7001 सर्च करेंगे, तो आ गया सब कुछ। ये जो डेट आ रहा है ना, इसमें डेट और टाइम दोनों आ रहा है। हाँ, हाँ, गेट डेट में दोनों ले लेता है। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इशू डेट है ना, हाँ, तो इशू डेट एंड टाइम हम यहाँ पे वो कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे डेट और टाइम, हाँ, टाइम भी, हाँ, ठीक है, टाइम भी रहेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर आप चाहे तो ये जो स्लैश स्लैश आ रहा है ना, AMPM आ रहा है, तो इसे सब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने से। ठीक है, तो यूजर अगर बोलेगा नहीं ऐसा फॉर्मेटिंग नहीं, वैसा चाहिए, वैसा नहीं, वैसा चाहिए, हाँ, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा नीचे में, अब देखिए 175 तक का कर दिया, तो ये थोड़ा सा देखने में बेहतर लग रहा है। फॉन्ट उन्ट आप लोग बाद में सेट कर लीजिएगा। तो अब मेरा प्रोसेस क्या होगा? अब हम क्या होगा कि सर्च स्टूडेंट कर लिए, डिटेल्स यहाँ आ गया। अब हम कोई और स्टूडेंट का नाम देते हैं, नंबर, और करते हैं सर्च। स्टूडेंट ID नॉट फाउंड, और डिटेल्स भी ब्लैंक हो गया। हाँ, तो अभी देखिए, अगर स्टूडेंट ID मिलेगा तो डिटेल्स आ जाएगा। अब देखिए, टू कोई बुक इशू नहीं कराया है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है वो कोई बुक इशू नहीं कराया, डिटेल्स है, लेकिन वो कोई बुक नहीं कराया है, इसलिए उसका डिटेल्स में नहीं आया है। अब हम इसको क्या करते हैं? अब हम चेकिंग सब लगाते हैं। चेकिंग क्या लगाते हैं कि जो इशू किया वो बुक है, उसको फिर से इशू करने का कोशिश करते हैं। हाँ, वहां पे लिखना पड़ेगा कि अगर बुक ऑलरेडी इशूड है तो वो वाला बुक नहीं देना है। ठीक है, हाँ, लिखाएगा। हाँ, दिखा रहे हैं ना कैसे लिखेंगे। हाँ, ऑलरेडी इशूड, तो सर्च बुक में डिटेल्स तो आ जाएगा, इशू बुक में रोक देगा, सर्च में डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ txt
क्या स्टेटस है ना, स्टेटस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू अवेलेबल। अगर अवेलेबल होगा तब कहां से कहां तक, यहां तक का कहानी होगा। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट बुक इशूड, स्क्रीन में लिखने के लिए। ठीक है, एल्स एल्स होगा रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है, बुक इज ऑलरेडी इशूड। फिर एक चेकिंग होगा, हाँ हाँ ऑलरेडी इशूड है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, विराट कोहली को एक बुक दे चुके हैं, अब धोनी को सेम बुक देंगे। टू सर्च, यहाँ पे वही सेम बुक, ठीक है, स्टेटस इश्यूड है, इश्यू कर दो। बुक नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई स्टेटमेंट नहीं चला। यहाँ आया, इसको अवेलेबल नहीं मिला, सीधा यहाँ जाके लकानी दिया, छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हम बुक नंबर चेंज कर देंगे, ओ ठीक है ना, अब देखिए अब अवेलेबल आया। ठीक है, अब इशू करेंगे तो बुक इशूड हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, अकेला क्वेरी भी चलाने से तो भी मेरे को डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए दो ठो इशूड हो गया है, इसका अभी 0 दिन हुआ क्योंकि आज ही इशू किए थे, और इसका तो मैनुअली डेटा चेंज किए थे, इसलिए नंबर ऑफ डेज 2 दे रहा है। ठीक है, अब अगला बार जब हम धोनी में सर्च करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग सी दिखाएगा। अब क्या होता है, एक तो और बुक स्टॉकिंग कर लेते हैं। अभी तो एक ही बुक है, एक और बुक स्टॉकिंग कर लेते हैं, तब एक दो बुक रहेगा तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कि इशू क्या हो रहा है और रिटर्न क्या हो रहा है। इसका जस्ट नेक्स्ट में हम प्रोसेस करेंगे कि एक साथ मल्टीपल बुक इशू करना रहेगा तब क्या करेंगे। अभी तो क्या हो रहा है, एक बार में एक ही बुक इशू होगा, कहीं कहीं पे तो 9-10 बुक इशू होता है, तो वहां पे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये वाला जो स्क्रीन है इसको छोड़ देंगे, इसका एडवांस बनाएंगे। ये सिंगल बुक इशू करने का स्क्रीन है। वो तो अवेलेबल नहीं रहेगा ना, अवेलेबल नहीं रहेगा तो अगर सारा बुक इशूड हो गया तो ऐसे भी हम बुक नहीं दे सकते। जो अवेलेबल बुक है वही दे सकते हैं। हाँ, देखिए बुक अवेलेबल नहीं का स्टेटस क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए सर्च करेगा, इशूड हो गया, अब इशू करेंगे नहीं जाएगा। स्टॉक पे रखा था वो तो सारा बुक इशूड आएगा, अवेलेबल रहेगा ही नहीं, जब तक रिटर्न नहीं होगा तब तक बुक हम नहीं दे सकते। वो हम मैसेज नहीं डाल रहे हैं, अगर मेरे पास बुक है तो इशू कर रहे हैं, नहीं है तो वो कुछ आगे नहीं रहेगी। हाँ, और ऐसे भी एक्चुअल प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि बुक लेके सामने धर देता है, ये सब इशू कराता है, यही होता है ना।
अनलेस अनटिल हम लोग कुछ इसमें और एडवांस ऑप्शन दे, ऐप वगैरह का ऑप्शन दे दिया है, वो पहले से ही रिक्वेस्ट डाल दिया बुक का। ठीक है, तो जैसे रिक्वेस्ट डाला, हम रिक्वेस्ट देखे और फिर ऑटोमेटिकली उसको नोटिफिकेशन चल गया कि तेरा बुक कंफर्म हो गया है, तुम आके लेके जाओ। तो जैसे मतलब जैसे ए बी रिक्वेस्ट डाला, ए बी रिक्वेस्ट डाला सेम बुक के लिए, तो पहले जिसका रिक्वेस्ट था तेरे को कंफर्म कर दिया, इसका रिक्वेस्ट कैंसिल हो गया। चलिए हो गया रिचार्ज। नहीं नहीं, जब तक एड नहीं होगा तब तक कन्वर्टिंग शुरू नहीं होगा ना। ठीक है, तो बुक इशू हो गया, इसमें कोई दिक्कत, बहुत सारा चीज अलग अलग किए। अब हम लोग थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे बनाएंगे कि क्या बोलते हैं, बुक या फिर रिटर्न बना दे, मल्टीपल बुक कैसे इशू करेंगे, या फिर रिपोर्ट्स बताए, रिपोर्ट्स बता देते हैं, रिपोर्ट्स बता मतलब रिटर्न बना लेते हैं। ठीक है, रिटर्न करके रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, रिटर्न करके रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है। और दूसरा क्या है कि क्या बोलते हैं, उसमें फिर ज्यादा और दिमाग लगाना पड़ेगा मल्टीपल बुक इश्यू करने में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बनाते हैं, रिटर्न कैसे करेंगे और रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे। तो ज्यादा नहीं, 3-4 रिपोर्ट्स बनेगा, इतना से इतना तारीख के बीच में कितना बुक इशू है, इतना से इतना तारीख में कितना रिटर्न हुआ है, इतना से लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट, इशूड लिस्ट। ठीक है, ये सब बनेगा। बाकी इस डेटा को देख के आप अलग अलग फॉर्मेट में बहुत सारा कुछ बना सकते हैं। तो रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न में हम जैसे स्टूडेंट का नाम डालेंगे, ऑलरेडी हम लोग ग्रिड बना चुके हैं, ग्रिड में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होगा रिटर्न, जैसे रिटर्न बटन में क्लिक करेंगे वो बुक रिटर्न हो जाएगा। लेकिन क्या है, रिटर्न करने से पहले मेरे को वहां पे स्टेटस देना होगा कि नॉर्मल रिटर्न है, कि फाइन उन है। ठीक है, तो फाइन तो ऐसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 10 दिन क्रॉस हो जाएगा तो फाइन 1-1 रुपया करके ऐड होना मान के चलते हैं। ठीक है, तो फाइन अपने आप बन जाएगा। अगर फाइन बन गया तो फाइन उसमें अपडेट हो जाएगा, और फाइन नहीं बना है तो फाइन अपडेट नहीं होगा। और फाइन का टाइप हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि क्या टाइप है। अगर हम क्या बोलते हैं, फाइन का टाइप कुछ और डालेंगे, तो जैसे डैमेज डालेंगे तो डैमेज में हम अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट उसके रिकवरी करना है। ठीक है, या फिर लॉस्ट में अमाउंट डालेंगे कि कितना अमाउंट उससे रिकवरी करना है। तो फाइन तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जितना मेरा लॉस्ट का अमाउंट है वो भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग को 2 कॉलम और बढ़ाना होगा, एक डैमेज का अमाउंट और एक लॉस्ट का अमाउंट। तो फाइनल टोटल फाइन तो उतना ही बनेगा ना, टोटल फाइन कितना हुआ, डैमेज का फाइन कितना हुआ, लेट फाइन कितना हुआ, और लॉस्ट का फाइन कितना हुआ। तो लॉस्ट, या तो डैमेज फाइन होगा या तो लॉस्ट फाइन होगा, क्योंकि भुला गया तो डैमेज कहाँ से होगा, और डैमेज लेके आया है तो भुलाया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉलम और बढ़ा देंगे, या फिर एक ही कॉलम बढ़ाएंगे एडिशनल फाइन। टाइप देख के समझ जाएंगे कि डैमेज के लिए दिए है कि क्या बोलते लॉस्ट के लिए दिए है, और रिमार्क्स लिख देंगे। तो ये वाला स्क्रीन भी थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है।
अभी देखिए कुछ कुछ हम लोग स्पेशल स्पेशल चीज उसमें ऐड करेंगे। करें तो रिटर्न वाला स्क्रीन बनाना शुरू करें। समझ में आ रहा है, पार हो रहा है? थोड़ा थोड़ा लॉजिक सोच सोच के बनाते जाएंगे, बनते जाएगा। अभी हम आपको लॉजिक भी सिखा रहे हैं और कैसे करेंगे वो भी सिखा रहे हैं। हालांकि इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, ये वाला स्क्रीन में भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। जैसे इश्यू कर दिए, उसके बाद फिर से इश्यू दबा देंगे। ये देखिए 7001 को एक तो बुक इशू करेंगे। ये तो ऑलरेडी इशूड है, 3 नंबर। ये देखिए अवेलेबल है। अब इसको 2 बार दबा देंगे। 2 बार दबा देंगे क्या होगा? 2 ठो इशू टेबल में एंट्री कर देगा, सेम नंबर का। हाँ, क्योंकि वही लॉजिक डाला हुआ है। ये डालने के बाद ये क्या होना चाहिए? इसका स्टेटस बदल जाना चाहिए। इसका स्टेटस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डेटा तो सर्च नहीं हो रहा है ना। क्लिक होने पर ये वाला डेटा चेंज नहीं हो रहा है, और हम तो इसी डेटा से चेक कर रहे हैं ना। नहीं, टेबल में अपडेट ले लेगा क्योंकि टेबल तो इंसर्ट हो रहा है। हाँ, तो अभी क्या होगा कि हम जैसे इसका डेटा इशूड हो जाएगा ना, इसको अवेलेबल से इशूड कर देना है, या टेक्स्ट बॉक्स को। नहीं तो क्या होगा, सेम बुक फिर से इशू हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और क्या प्रॉब्लम है, जब ये वाला इशू होगा तो ये वाला डेटा भी पॉपुलेट होना चाहिए, 2 बुक हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर उसको हम, ये वाला डेटा पॉपुलेट नहीं होगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कितना बुक इशू हो गया इसको। हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा रुको, फोन करने दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हालांकि ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले रिटर्न कर लेते हैं, फिर इसका जो जो प्रॉब्लम्स है ना उसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसका होगा कि प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगा, मतलब सारा प्रॉब्लम्स इसका खत्म हो जाएगा। तो क्या करें, प्रॉब्लम खत्म करें पहले कि इस रिटर्न स्टार्ट करें? हाँ, खत्म कर ले। ठीक है, खत्म कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्च कर रहे हैं ना, इसको, इसका बना देंगे फंक्शन। और ये जो सर्च कर रहे हैं ना, इसका भी बना देंगे फंक्शन। और जैसे इशू होगा दोनों को कॉल कर देंगे, तो जैसे इशू कॉल करेंगे तो इसका स्टेटस बदल जाएगा, और यहाँ पे भी डेटा डबल आ जाएगा। तो अब हम जैसे लॉजिक डालेंगे कि क्या बोलते हैं, मतलब दो दो बुक से ज्यादा इशू नहीं कर सकते। तो क्या होगा, इसका रो काउंट कितना आएगा, 2। फिर इशू मारने जाएंगे ना तो रोक देंगे। तो इसी का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं आज। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, फंक्शन क्लियर था, फंक्शन हम लोग बनाए थे। ये देखिए ये जो डेटा काम कर रहे हैं, ये जो डेटा सर्च कर रहा है बुक सर्च, ये जो प्रोसेस है, इसको क्या करेंगे, वॉइड बुक सर्च। ठीक है, बटन क्लिक होगा तो क्या कल होगा, बुक सर्च। और जब इशू हो जाएगा फाइनली, तो फिर से बुक सर्च कॉल हो जाएगा। तो क्या होगा, अगला बार जब बुक सर्च होगा तो क्या होगा, स्टेटस अवेलेबल से इशूड हो जाएगा। तो सेम बुक 2 बार बटन दबाएंगे भी तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मैसेज क्या आएगा, बुक ऑलरेडी इशूड। उसी तरह से जो हम इसका सर्च कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम, मतलब
स्टूडेंट सर्च कर रहे हैं, तो स्टूडेंट सर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, जब बुक इशूड हो जाएगा तो उसका ग्रिड भी अपडेट हो जाएगा। तो इसको भी क्या करेंगे, void stu सर्च, स्टूडेंट सर्च ब्रैकेट मंथ। ठीक है, तो जब हम बटन क्लिक होगा तो क्या कॉल होगा, स्टूडेंट सर्च। और जब हम इशू कर देंगे तो वापस कौन सा कॉल होगा, स्टूडेंट सर्च। अब इसमें एक और चेकिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि दो बुक इश्यू ऑलरेडी हो चुका है तो तीसरा बुक इश्यू नहीं होगा। हम्म, दो बुक से ज्यादा नहीं देंगे, छोटा मोटा लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे ये तो अवेलेबल का चेकिंग हो गया। इससे पहले क्या चेकिंग लगाएंगे, इससे पहले चेकिंग लगाएंगे नंबर ऑफ बुक्स का। तो नंबर ऑफ बुक का चेकिंग कैसे लगेगा, इफ जो मेरा ग्रीआरडी का इशू है उसका रोज का काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दो या दो से बड़ा है, ज्यादा है, हालांकि दो से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एरर आ जाएगा। या फिर इसके अंदर तभी आएगा जब ये दो से कम होगा, तो दो से कम होगा तब अवेलेबल चेक होगा, नहीं तो आगे हम चेकिंग की नहीं करेंगे। ये हो गया, ब्रैकेट लास्ट में आके फिर ब्रैकेट क्लोज किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस सीफ के अंदर आया, ये वाला। कि अगर दो से कम होगा तब इशू वाला प्रोसेस फर्दर होगा, नहीं तो एल्स केस में क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट स्टूडेंट ऑलरेडी हैज टू बुक्स, प्लीज रिटर्न एंड इशू अगेन। ये जो ग्रिड था ना, ग्रिड को ही काउंट कर लिए, ग्रिड में ही आता है ना कितना बुक इशू है, तो ग्रिड को ही काउंट कर लिए तो मेरे को पता हम्म, देखिए पहला पहला चेकिंग ये है कि दो से कम होना चाहिए, तब हम अवेलेबल चेक करेंगे, अगर अवेलेबल होगा तब फिर इश्यू होगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ इधर साक्षी में। हम्म, देखते हैं, बोलिए। अच्छा ठीक है, आते हैं। ठीक है, तो पहला चेकिंग क्या हुआ, अगर जो ग्रिड में नंबर ऑफ बुक्स आ रहा है उसका दो है, दो दो से कम है। ठीक है, दो से कम है तो नीचे आगे बढ़ेगा। दूसरा चेकिंग क्या, अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो क्योंकि जैसे बुक इशू कर देंगे तो स्टेटस क्या हो जाएगा, इशूड। तो इशूड हो जाएगा तो ऐसे भी वो डेटा डालने नहीं देगा। और तीसरा क्या होगा, उसके बाद फिर प्रोसेस होगा। तो देखते हैं कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए 7001, इसको ऑलरेडी एक बुक इशू किए हुए हैं, तो एक काम करते हैं ना, एक और बुक मंगवा लेते हैं, मतलब स्टॉक इन कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि हम लोग को थोड़ा सा आसानी होगा। तो एक और बुक इन करने के लिए हम वापस एफआरएम बुक को खोलते हैं।
सेट अ स्टार्ट पेज। इस पे हम लोग लास्ट टाइम कोड लिख चुके थे। अब हम जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी मारेंगे उतना सारा स्टॉक इन हो जाएगा। ये देखिए लेटेस्ट सी का ऑलरेडी 5 कॉपी, 4 कॉपी है हम लोग के पास। सॉरी, प्रोग्रामिंग सी का। तो हम लोग कुछ भी बुक का 3 कॉपी और ले आते हैं। कुछ भी बुक में जाएंगे, एडिट करेंगे और एडिट करके इसको 3 कर देंगे। 3 करके जैसे सेव करेंगे। हाँ हाँ, अब देखिए एडिट किए तो मेरे को बुक स्टॉक में रिफ्रेश, ये देखिए और 3 बुक आ गया, कुछ भी बुक। ठीक है, तो कुछ भी बुक का नंबर क्या है, 5 नंबर। तो अभी हम जाएंगे वापस वही वाला स्क्रीन, इश्यू वाला खोलेंगे। FRM इश्यू, सेट स्टार्ट पेज। बाद में सबका मेन्यू वेन्यू बन जाएगा ना, तो हम लोग को ये सब नहीं करना पड़ेगा। मेन्यू से अपने आप हम लोग खोल पाएंगे। तो 7001 उसके पास ऑलरेडी प्रोग्रामिंग इन सी है। अभी हम इसको दे रहे हैं बुक नंबर 5। सर्च करो, अवेलेबल है। ठीक है, इशू कर दो। ठीक है, जैसे इशू किए, ये हो गया इशूड, यहाँ पे हो गया 2 ठो। अब फिर से मारते हैं इशू बुक। स्टूडेंट हैज ऑलरेडी 2 बुक्स, प्लीज रिटर्न एंड इशू अगेन। ठीक है, अब एक ठो नया स्टूडेंट बनाते हैं। उस अभी हम लोग डेंटिंग पेंटिंग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग का टारगेट है लॉजिक कंप्लीट करना। लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर डेंटिंग पेंटिंग हम लोग को बूटस्ट्रैप से मौका मिलेगा, हम लोग कर लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में चल जाएंगे तो लॉजिक में टाइम लगेगा। ये तगड़ा होना चाहिए लॉजिक। लॉजिक तगड़ा रहेगा, डेंटिंग पेंटिंग बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, इसलिए हम लोग का फोकस वही होना चाहिए। तो अब हम एक नया स्टूडेंट बनाते हैं। तो नया स्टूडेंट का तो स्क्रीन है नहीं हम लोग के पास, तो टेबल में मैनुअली एक ठो स्टूडेंट ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ओपन टेबल, 7000 नहीं 70,002। ठीक है, क्या ले ले इस बार। अच्छा 2 है, 3 होगा। रोहित शर्मा ले लेते हैं। ठीक है, रोहित शर्मा, पापा का नाम कुछ भी, एस शर्मा। ठीक है, आप देखते हैं। 7002 नहीं, वो 3 होगा। ठीक है, अब इसको बुक इशू करते हैं 5, इशूड है। अब इसको बुक इशू करते हैं 6, सर्च बुक अवेलेबल, इशू हो गया, एक तो आ गया यहाँ पे। अब चूंकि इसको और एक बुक इशू हो सकता है, फिर से यही दबा देते हैं। तो फिर से दबाएंगे तब बोलेगा बुक ऑलरेडी इशूड। दे रहे हैं ना, अब दूसरा बुक दे देंगे, हो जाएगा। हाँ, दूसरा बुक तो जाएगा ना। हाँ, 2 से ज्यादा नहीं जाएगा ना। फिर इशू किए, हो गया। और फिर 2004 भी इसको इसको दे देते हैं, मेरा रिश्तेदारी है इसके साथ। नहीं देगा, रिश्तेदारी के माने नहीं मिलेगा। है। हाँ, ठीक है। अब इसमें अभी भी एक छोटे छोटा प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे हम ये स्टूडेंट को सर्च करेंगे, तो ये जो नीचे का डिटेल्स है ना वो साफ हो जाना चाहिए। बुक का डिटेल साफ हो जाना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिए 7001, तो ये जो नीचे में दिख रहा है ना,
ये डेटा गायब हो जाना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, ये अवेलेबल दिख रहा है, इसमें इश्यू बुक हो जाएगा, हालांकि अभी नहीं होगा। हाँ, क्यों, वो अलग चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ये मतलब ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट मेरा चेंज हो जा रहा है, तो ये बुक का जो डिटेल्स जो सर्च हो रहा है ना, ये सब गायब हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका गलती के चांसेस थोड़े से और कम होंगे। तो उसको करने का अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे ना, जब हम सर्च स्टूडेंट वाला कोड कॉल करेंगे, देखिए स्टूडेंट सर्च, या फिर बेसिकली जब बटन क्लिक होगा तब, ठीक है, तो स्टूडेंट सर्च जब हो रहा है ना, तब हम क्या क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, पहले टीएक्सटी स्टॉक आईडी को का टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, और फिर से सर्च मार देंगे बुक सर्च। तो ब्लैंक से सर्च मारेगा तो जो बाकी बचा कुछ डेटा भी साफ कर देगा। अब देखिए 7001 सर्च, आपको बुक सर्च कर लेते हैं, हालांकि इशूड है, अभी इशूड नहीं होगा, और इसका भी ऑलरेडी 2 बुक दिया हुआ है, ऐसे भी इशूड नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम इसको 7002 करेंगे, नीचे का डिटेल साफ हो गया, अब क्या बुक मारो फिर से, अगर कुछ देना भी है तो। कोई भी कुछ नहीं लिखे है, ये देखो स्टूडेंट स्टूडेंट जो इसको ब्लैंक करके सर्च मार दिया, तो वो ऑलरेडी सर्च करके फिर ब्लैंक कर दिया। अब ठीक है, अब इसमें 2 ठो छोटा छोटा झोल बच गया, हालांकि वो झोल ऑलरेडी हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन एरर आएगा उसका वजह से। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कि 7001 सर्च किए, अच्छा एक नहीं, दो ले लेते हैं, 7002 सर्च, ठीक है, बुक भी ले लिए, 1006 नहीं 7 ले लेते हैं, ठीक है। और ठीक बुक डालने से पहले, इशू करने से पहले हम कुछ डेटा को गड़बड़ा दिए, कर सकते हैं, एडिटेबल है। और फिर जब हम यहाँ पे इशू बुक मारेंगे तो एरर आ जाएगा। हाँ, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन हम लोग फॉरेन की चुकी लगा चुके हैं, तो एरर आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है, प्रॉब्लम ये होगा कि हमको इसको हैंडल करना होगा। ये देखिए, मतलब स्क्रीन बंद हो जाएगा, स्क्रीन बंद नहीं होना चाहिए ना, ये देखिए, ऐसा ऐसा काला पीला हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैसेज आ जाना चाहिए कुछ भी, समझ रहे हैं ना। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो एक थोड़ा नया चीज सिखाते हैं, जिसका नाम है ट्राई कैच थ्रो। ये बहुत जगह यूज होता है और बार बार यूज होता है। हाँ, मतलब रन टाइम एरर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे मेरा स्क्रीन बंद नहीं। तो ये वाला एरर कब आएगा, जब हम लोग इशू करने लगेंगे। अगर इशू नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू करने लगेंगे तब एरर आएगा। तो इशू कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से इंसर्ट शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई, TRY ट्राई, ब्रैकेट चालू करेंगे, अब पूरा स्टेटमेंट बुक इशूड तक का, या यहाँ तक भी पूरा ट्राई के अंदर, फिर यहाँ लिखेंगे कैच, फिर यहाँ एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन उसका एक नाम देंगे, वेरिएबल का नाम, जैसे EN, फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ ब्रैकेट बंद, और EN को कर देंगे रिस्पॉन्स
डॉट राइट en का मैसेज। तो हमको क्या होगा, एरर मैसेज नीचे ऊपर में रिस्पॉन्स कर देगा, लेकिन मेरा स्क्रीन बंद नहीं करेगा ये। इससे क्या होगा कि मेरे को कुछ भी एरर होगा तो यूजर बोलेगा मेरे को ऐसा ऐसा एरर आ रहा है, आप क्या, तो हम उसको बोलेंगे आप ऐसा ऐसा कर दे रहे हैं, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन बंद होना इस बग। 7001 नहीं, दो ले लेते हैं। सर्च, यहाँ पे बुक ले लेते हैं 7। ठीक है, ठीक, सेव करने से पहले ठीक है, अगर एरर नहीं भी आएगा तो हम कर देते हैं, बुक का नंबर अपने से दे देते हैं, मेरा मर्जी, 8005। ठीक है, और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर 9050। ठीक है, फिर इश्यू करेंगे। ठीक है, फॉरेन की वालेशन आ गया। फॉरेन की का वायलेशन आ गया, क्यों? क्योंकि फॉरेन की लगाए थे, मतलब जो स्टूडेंट है वही का एंट्री होगा, और जो बुक है वही का एंट्री होगा। वो अपने से घर, अपना घर से लाके स्टूडेंट या अपना घर से लाके बुक नहीं एंट्री कर सकता, क्योंकि फॉरेन की लगा दी है। तो प्रॉपर ये शो कर देगा ये सामने, पेज को जल्दी में जाएगा और इधर भी शो कर एरर देगा। भी शो कर रहा है, तो वो चाहे या तो फिर वापस, अरे यार दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, इश्यू कर दिए, बुक इशूड है, बुक नॉट फाउंड। अरे तो बुक इशूड में तो उसको कॉल कर दे रहे थे ना सर्च के टाइम में, तो हम लोग बुक सर्च में वाला कहानी नहीं करेंगे, हम लोग ये बटन पे करेंगे। बुक का सर्च पे वाला कॉल कर देते ना। हाँ, ब्लैंक ब्लैंक करना, ब्लैंक वाला जो चेकिंग था बुक का सर्च पे कर दिए थे ना। ए वाला चेकिंग, ये वाला बटन के क्लिक पे कर देते हैं जब हम लोग यूजर सर्च करेंगे तब, नहीं तो गड़बड़ाएगा। ठीक है, तो ये हुआ टेस्टिंग एक तरह का, और टेस्टिंग के बाद उसका बग फिक्स करना, जिससे क्या होगा, स्क्रीन में कम से कम एरर आएगा। हर कॉम्बिनेशन को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बड़ा सॉफ्टवेयर, बढ़िया सॉफ्टवेयर में ढेर सारा टेस्टिंग होता है, ढेर सारा एरर रिजॉल्व किया जाता है, और ढेर सारे सॉल्यूशन किया जाता है। इसीलिए बड़ा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्योंकि लोग उतना ज्यादा टेस्टिंग करता है। छोटा कंपनी में क्या है, वो उतना टेस्टिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, और जब सब प्रोडक्ट क्लाइंट के पास जाता है तो ढेर सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सबसे ज्यादा मेहनत, टाइम और पैसा टेस्टिंग में ही वेस्ट होता है। वेस्ट नहीं, मतलब यूजफुल ही है, मतलब टेस्टिंग में ही लगता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपको टेस्टर नहीं मिलेंगे, खाली डेवलपर। वही लोग टेस्टर है, वही लोग डेवलप, तो अपने हिसाब से करेगा, जितना उसका एक्सपीरियंस है उतना दूर तक सोचेगा। आप लोग इतना दूर तक सोचेंगे नहीं, सोचेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप लोग तो बना के दे देंगे, फिर यूजर चिल्लाएगा, अरे आपका तो ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है। क्लियर? और जब भी टेस्टिंग करेंगे, एकदम बच्चा लोग का जैसा, जहां तहां क्लिक मार देंगे, जहां तहां डेटा चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? हम लोग रिटर्न नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे।